हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस डेटा साइंस। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, तो इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे आपको बता देता हूँ। दोनों क्या चीज़ हैं आपको बताऊँगा सिंपल लैंग्वेज में। दोनों में कितने कितने अभी करेंटली जॉब्स है, टोटल रिसेंट न्यू जॉब्स कितने ऐड हुए हैं दोनों फील्ड में, लेटेस्ट बिल्कुल नवा। प्रोसेस भी आपको पता लग जाएगा, कैसे पता लगेगा, हाउ यू कैन एबल टू कम टू नो कि कैसे पता लगता है ये जॉब्स। जैसे जब भी आप वीडियो देखेंगे आप ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका स्किल्स क्या क्या चाहिए होता है दोनों फील्ड में जाने के लिए। क्वालिफिकेशन आप लोगों को पता है, आप ग्रेजुएट हैं, आप बीटेक करे हो, अच्छी बात है। तो बीटेक एक अच्छा बोल सकते हो क्वालिफिकेशन है इन फील्ड में जाने के लिए। आप अगर कंप्यूटर साइंस या आईटी से नहीं है तब भी जा सकते हैं, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट उसमें एक प्रॉब्लम होता है, तो मैं दूसरे वीडियो में बता रखा हूँ, उसमें अगर देखूंगा बता दूंगा आपको। नेक्स्ट बात करूंगा डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बेस्ट डिपार्टमेंट क्या होता है, और जो नॉन CSE IT ब्रांच से आते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आता है, इसमें डिस्कस कर दूंगा मैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी कितना होता है, फिर हम बात करेंगे ईजी कौन सा है, राइट, और के फ्यूचर ग्रोथ की भी हम बात करेंगे। सो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि आपको पता लगे। मैं आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स सैलरी कितना होगा वो भी बता दूंगा आपको। तो हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो मैं बोलूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई एक पर्सन होता है जो बीटेक करके आता है, उसको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारे स्किल्स आ जाता है। वो क्या क्या स्किल आपको बताऊँगा। उन स्किल्स का यूज़ करके वो क्या करता है, क्लाइंट का नीड को समझता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या बनवाना है, उसको डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, टेस्ट करता है और फिर प्रोवाइड करता है, उसका मेंटेनेंस भी करता है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पूरा काम होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अकेले इतना सब नहीं कर पाता है, पूरे डिवीज़न होते हैं, उसमें बहुत कुछ और होता है, राइट। उसमें और डेवलपमेंट चल रही, डेवऑप्स जैसे चीज़ें आ चुके हैं। तो ये फिर वो एवोल्यूशन, मतलब अच्छे अच्छे तरीके से इनोवेशन आ रहा है, नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, बट मोटा मोटा यही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बनते हैं वो यही करते हैं, उनका काम यही होता है। अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं, ये क्या करता है, किसी कंपनी के लिए काम करता है, बट डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा एनालिस्ट होता है, बिजनेस एनालिस्ट होता है, राइट। तो उसमें बहुत सारे फील्ड, डेटा इंजीनियर होता है, तो बहुत से इसमें भी फील्ड होता है। क्या क्या फील्ड आपको बताऊंगा। तो डेटा साइंस जो पढ़ता है वो क्या करता है, डेटा साइंस कुछ नहीं है, वो एक सिंपल क्या है, साइंस है। क्यों आपको बता रहा हूँ, ये जो भी डेटा हमारे पास होता है, डेटा मतलब किसी चीज़ का डेटा, ट्रांजैक्शन का डेटा, या फिर कोई चीज़ गूगल पर सर्च कर रहे हो उसका डेटा, आप कुछ सामान खरीद रहे हो उसका डेटा, आप बीमार हो गए उसका डेटा, आप कुछ सोच रहे हो उसके बारे में कुछ लिख रहे हो, मान लो उसका डेटा, कुछ भी डेटा, राइट, व्हाटएवर डेटा का क्या करता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। उसको क्या करता है, स्टडी करता है, राइट, टूल्स का यूज़ करके, और उन डेटा से, इतने सारे डेटा से क्या करता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है हमें। जो डेटा साइंटिस्ट का काम होता है उसका यूज़ करके जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रॉफिट बना पाते हैं ज़्यादा, या फिर उसका यूज़ करके हम बेटर लाइफ जी पाते हैं। दैट इज़ द वर्क ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंटिस्ट उसका एक पार्ट है, बोल सकते हो। समझ में आया क्या बोला मैंने। सो व्हाट आर दीज टू टर्म्स, ये आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं जॉब्स कितने हैं दोनों फील्ड में, करंट जॉब्स कितने हैं हम बात करेंगे। देखिए अगर मैं डेटा साइंस की बात करूं, टोटल जॉब्स कितना है, 98,000 लिंक्डइन पर है। नया जॉब कितने हैं, 1200 है। अभी डेटा देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, टोटल जॉब्स कितने हैं भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, यहां पर देखिएगा, मैं आपको दिखाया था एनोटेशन करके, 1,06,000 जॉब्स हैं। खास बात क्या, नया जॉब्स कितने हैं, 16,000 है। 16,000 जॉब्स है नया। डेटा साइंस में नया जॉब्स कितना था, 1200। इसमें क्या है, 16,000 नए जॉब्स हैं अभी जो लिंक्डइन पर अभी लिस्टेड हैं। इससे क्या पता लगता है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसका यूज थोड़ा कम कर दीजिए, स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको पता लगेगा प्रोफेशनल्स कैसे लिंक्डइन पर क्या पोस्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं, और फॉलो समवन हु इज ऑलरेडी वर्किंग इन सॉफ्टवेयर कंपनी इफ यू वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इफ यू वांट टू बिकम डेटा साइंटिस्ट, और डेटा साइंस फील्ड में जाना है आपको, तो जो ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, उसको फॉलो करना शुरू करो। देखो उसके प्रोफाइल को, देखो उसने क्या क्या करा हुआ है,
राइट, एनालिसिस करो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई यूज टू डू एवरी डे, अभी भी करता हूँ भाई। अब हम बात करते हैं किसके बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स क्या क्या चाहिए होता है। बिना स्किल्स से कुछ होता नहीं है, राइट। तो स्किल्स क्या चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, डीएसए आपको पता होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आपको आना चाहिए। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हो गया, एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, जावा, पाइथन, सी शार्प, सी प्लस प्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर लाइक सेलेनियम, टेस्टिंग में जाना है आपको। तो उसके बाद आपका एसडीएलसी, राइट, उसके बाद एक्सेल, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे बहुत सारे चीज़ें हैं, ये मोटा मोटा स्किल्स मैंने बता दिया, या प्लस का जो सॉफ्ट स्किल हो तो आपको आना ही चाहिए, लाइक कम्युनिकेशन स्किल आपको आना ही चाहिए, राइट। कम्युनिकेशन स्किल में कुछ होगा नहीं। अगर हम बात करें वो सबको आना चाहिए भाई, मुझे भी आना चाहिए। डीएस डेटा साइंस में क्या आना चाहिए, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, पाइथन, आर, डेटा रैंगलिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन, ये मोटा मोटा स्किल्स है जो एक डेटा साइंटिस्ट को आना चाहिए। बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स होता है वो सबको आना चाहिए होता है, इफ यू वांट टू बिकम गुड प्रोफेशनल्स। विदाउट दैट गुड प्रोफेशनल बनना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये मोटा मोटा आपका स्किल्स है दोनों फील्ड का जो आपको आना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या फील्ड हैं, और बढ़िया फील्ड कौन सा है वो भी आपको बता देता हूं मैं। प्रॉब्लम यहां पर क्या होता है, जो नॉन सीएससी बैकग्राउंड एजुकेशन से जाते हैं उनको बेस्ट डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता है। लोग बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, सारे बढ़िया डिपार्टमेंट है, सारे ही अच्छे डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं। बट ऐसा नहीं होता है दोस्त। जैसे सारे ब्रांच का स्कोप सेम नहीं होता है एवरेज में, वैसे सारे डिपार्टमेंट का स्कोप सेम नहीं होता है। तो जब आपका जॉब लगता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ए कंपनी, यू हैव टू गो थ्रू ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग खत्म हुआ तो आपका मैनेजर आपको अलॉट करेगा कौन से डिपार्टमेंट जाना है। इन जनरल ऐसे ही होता है। तो अगर आप नॉन टेक से बैकग्राउंड से हैं, नॉन सीएससी बैकग्राउंड, नॉन टेक नहीं, नॉन सीएससी बैकग्राउंड से हैं, तो इन जनरल आपको ये डिपार्टमेंट नहीं मिलता है। आपको क्या मिलता है, सपोर्ट और सेल्स। इन जनरल बता रहा हूं, अगर आप अच्छे हैं तो आपको मिल जाता है भाई। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगता है। बेस्ट डिपार्टमेंट के आर्किटेक्ट को सबसे अच्छा सैलरी मिलता है, डेवलपर का बहुत अच्छा सैलरी है, टेस्टर का ठीक है, अच्छा है, एक मेरा कॉलेज में टेस्टर अच्छा है। बट इस सपोर्ट का और सेल्स का पंगा थोड़ा सा, सेल्स भी चलो ठीक है, सपोर्ट थोड़ा सा एआई आ रहा है ना, तो थोड़ा दिक्कत कर सकता है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि जीरो कर देगा, जैसे पहले कॉल सेंटर चलते थे, अब कितने चलते हैं, बट उस जैसा माहौल नहीं है अभी, उस जैसा हिसाब किताब नहीं है, अभी चल रहे हैं। सो ये मेरे को आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ दोस्त, अंदर की बात, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डिपार्टमेंट है। अगर हम बात कर रहे हैं डीएस में अंदर क्या क्या आपका फील्ड है, डेटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है, डेटा आर्किटेक्ट है और बिजनेस एनालिस्ट है, ये मेनली फील्ड है। अगर मान लो आपको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा पसंद है, देन यू कैन गो फॉर डेटा साइंटिस्ट। अगर आपको थोड़ा सा बोलते हैं मुझे प्रोग्रामिंग पसंद नहीं, इतना स्टैटिस्टिक्स थोड़ा कम में काम करना है, तो आपके लिए बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ। डेटा एनालिस्ट भी ठीक ठाक है, बट डेटा साइंटिस्ट में मत जाना रहे उसमें। अगर मोर जॉब्स की बात करें कौन से फील्ड में, इसमें भाई डेटा एनालिस्ट में, बिजनेस एनालिस्ट में, ठीक है, इनमें सब में जॉब्स हैं यार, इसमें कमी नहीं है जॉब्स की। डेवलपर का लेकिन डिमांड और थोड़ा ज़्यादा रहता है, इन जनरल डेवलपर का थोड़ा ज़्यादा पोस्टें रहते हैं। ये था पूरा आपका कहानी इस तक का। आगे बढ़ते हैं, हम सैलरी देखते हैं। इसके बिना काम कहाँ चलता है, सबको सैलरी ज़्यादा चाहिए, मुझे भी चाहिए भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी फ्रेशर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ टियर 3 कॉलेज से निकल के जो आते हैं या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो लेते हैं। अब डायरेक्टली किसी का अमेजन में लग गया 50 लाख 40 लाख, बोलोगे सर आपने बोला था फ्रेशर का 2.4 लाख है, यहाँ 40 लाख मिल रहा है। भाई 1 करोड़ भी लगता है, मैं उसको कैसे कंसिडर करूँ यार, वो 200-400 का है, अभी जॉब से 1 लाख हैं, उनकी बात करेंगे ना दोस्त। तो देखो, अगर आपको सैलरी वो वाला चाहिए 20 लाख 30 लाख साल का, तो भाई गो फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। डायरेक्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब मिलना लाइक इम्पॉसिबल बात है। 10-15 हज़ार लोग में एक को मिलता है, 10 नहीं 5 हज़ार में 2-4 को मिल जाता है, 1000 में 1 को लगा लो। अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं है तो कैंपस प्लेसमेंट बेस्ट तरीका होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लेने का।
इसलिए प्रिपेयर, अगर आप +2 में हैं तो 10th में प्रिपेयर फॉर गुड IITs, good NITs, good IITs, so that you can able to get good package, so that you have the opportunity to sit in the interview, so that you can crack product based company. Otherwise you have to go through this process only most of the time. So फ्रेशर के लिए 2.4 to 5 लाख सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। DS का कितना है भाई? 4 to 5। आपका 5 years हो गया 6 to 10। सॉफ्टवेयर DS का 7 to 12। 10 years 10 to 2 million है और 1.5 to 2.2 million। ये ज़्यादा हो सकता है बेस्ड ऑन यू। मैंने एक एवरेज फिगर आपको बता दिया, वही कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, कौन से कंपनी से आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से वेरी करता है। इन विच कंपनी यू आर वर्किंग, बेस्ड ऑन दैट आपका सैलरी होता है। मैंने एक एवरेज फिगर आपको बता दिया। आपके लिए क्वेश्चन होगा दिमाग में, सर इजी कौन सा है बताओ, फ्यूचर ग्रोथ किस में ज़्यादा होगा बताओ। देखो भाई, दोनों में ही अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है, समझिए आप, दोनों में ही बहुत अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है। पहला, अब बोलोगे इजी कौन सा है बताओ। देखो इजी जो है ना, दोनों में दोनों अलग फील्ड है, इसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट अगर मेरे को ऑप्शन मिले बताने का, जो डिफिकल्ट है, इनमें बहुत सारे फील्ड थे, इनमें भी बहुत सारे फील्ड थे, तो इसमें डिफिकल्ट फील्ड में है, इसमें भी डिफिकल्ट फील्ड है, इसमें इजी फील्ड है, इसमें इजी फील्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए टेस्टिंग जॉब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं माना जाता है। अगर DS की बात करेंगे तो बिजनेस एनालिस्ट का जॉब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं माना जाता है। बट उस चीज़ को देख के आप कभी भी प्रोफेशन चूज मत करिए। आप देखिए कौन से प्रोफेशन में आप लोगों की ज़िंदगी में या फिर किसी फील्ड में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सको। जिस फील्ड में आप ज़्यादा लोगों के लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे, उस फील्ड का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है। लाइक टीचिंग फील्ड, आप स्टूडेंट के लाइफ में डायरेक्टली वैल्यू ऐड करते हो, इसलिए टीचिंग में अनलिमिटेड पैसे हैं, अनलिमिटेड रिस्पेक्ट है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते हो और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हो, देन ऑल अदर थिंग्स, पैसे पूसे सब आ जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।